अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 6dx डिवाइडेड बाय 9 - x स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब आप बोल रहे होगे यहाँ पे सर रूट में नहीं है। अच्छा, रूट में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस इस तरीके से हमारे पास होनी चाहिए कि कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर साथ होना चाहिए, ठीक है बेटा, या प्लस होना चाहिए, एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, ठीक है। अब पहले इसको हम लोग लेट करेंगे बेटा, क्या लेट करेंगे बेटा, लेट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन 6dx अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, अच्छा जी, अब क्या होगा बेटा, लेट, अब मैं लेट करूंगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो a क्या है बेटा, 3 साइन थीटा, ठीक है बेटा। और इसका डिफ्रेंसिएशन लूंगा dx अपॉन डी थीटा बराबर होगा 3 इंटू डी अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा किसके बराबर होगा हमारे पास, 3 कॉस थीटा के। तो ds किसके बराबर होगा हमारे पास, 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा के। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, अब करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है ना। देखो बेटा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6dx, 6 को बेटा एज इट इज रहेगा, 6 को आप कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते आप। तो 6dx किसके बराबर था, 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा के बराबर था बेटा मेरे पास, अपॉन और 9 - x स्क्वायर। जी बेटा, तो ये किसके बराबर था हमारे पास, यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस का x का होल स्क्वायर है। तो 3 का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, और x की जगह में बेटा मैं वैल्यू रखूंगा, क्या रखूंगा वैल्यू, -3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हो गई हमारे पास वैल्यू भी। अब क्या होगा बेटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से 3 का क्या होगा, 18 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 18 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 9 कॉमन ले लो बेटा यहाँ से, 9 इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 18 कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 9, क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो उस कॉस स्क्वायर में से एक कॉस कैंसिल हो गया, 9 × 9, 9 × 2 = 18, सही बात है। अब क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 2 सेक थीटा के, 2 सेक थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन भी आएगा। अब आपको पता है कि सेक थीटा का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू 2 ln, क्या होता है, ln सेक एक्स, यानी कि ln सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। बेटा x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। और आपको ये बात पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे मैं राइट ट्रायंगल बनाऊंगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है बेटा मेरे पास x, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड 3। और आपको पता है जब भी ट्रायंगल के आपको 3 साइडों में से 2 साइड गिवन हो तो आप इसको एक साइड कैसे निकालते हैं, आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए बेटा, बेस स्क्वायर चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस क्या दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है बेटा हमें, परपेंडिकुलर दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर
तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, रूट ऑन बोथ साइड 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब ये बेस आ गया बेटा मेरे पास, तो मैं इधर लिख दूंगा यहाँ पे अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास बेस आ गया है। ठीक है बेटा, अब क्या करूंगा बेटा मैं, अब देखिए बेटा ये बेस आ गया है। यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास बेस क्या है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस क्या था हमारे पास, एंगल के सामने वाली साइड 3। अच्छा, अब मुझे चाहिए सेक चाहिए, तो सेक क्या होता है, सेक थीटा बराबर किसके होता है बेटा 1/, कॉस थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 3 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही है ना बेटा। अब क्या हो जाएगा, अच्छा जी ये तो हो गया मेरे पास। अब ये जितनी भी वैल्यू आई है इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बना देना इसको ना, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे मैं पुट करूंगा। अच्छा जी, अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, हमें टेंजेंट थीटा भी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास, परपेंडिकुलर एक्स से, और बेस क्या है अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 2ln, तो सेक इसके बराबर था बेटा सेक थीटा 3 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारे पास टेंजेंट थीटा किसके बराबर था बेटा मेरे पास प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बेटा, इक्वल टू 2ln 3 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा बेटा ये I इज इक्वल टू 2ln 3 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स में तोड़ दिया मैंने इसको बेटा, और 3 प्लस एक्स में तोड़ दिया, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में मैंने इसको बेटा ब्रेक कर दिया प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 2ln, अब देखो बेटा अब 3 प्लस एक्स की पावर -½ हो जाएगी ऊपर आगे, -½ में से +1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव हाफ ही आएगा, यानी कि अंडर रूट 3 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस सी। अब क्या होगा I इज इक्वल टू 2ln 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स की होल पावर ½ प्लस का सी। अब क्या होगा I इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ, पहले लिख दूंगा मैं लेने से पहले ln 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस का सी, इम्प्लाइज I इज इक्वल टू ln x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 प्लस का सी। तो ये बेटा फाइनल इसका आ गया है आंसर।